जी आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के लिए आज हम जो स्टोरी लेके आए हैं ये लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में है। और ये अफसोसनाक स्टोरी ये है कि दादा ने अपने पोते को जो 6 साल जिसकी उम्र थी बेदर्दी से कत्ल किया। और इस कत्ल के पीछे घिनौनी जो साजिश थी वो ये थी कि दादा अपनी बहू के साथ जो है उसके ताल्लुकात थे। इस हवाले से पुलिस की जानिब से इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। नज़ीर अहमद मुलजिम का नाम है। और इससे अब मज़ीद बात करते हैं कि इसने अपने पोते को किस बिनाद के ऊपर कत्ल किया था। नज़ीर साहब, क्या हुआ था? बच्चे को आपने किस तरह घर से उठाया और किधर लेके गए थे? ये फिर फैसला बगे उतों लिया बच्ची मेरी वाल आए ने, उतों मैं सुबह नाल लैके गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਚੂਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੇ ਦੂ ਗਿਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ रुपया। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ हो? मैं रिक्शा चलाना है, रिक्शा ड्राइवर, मोटरसाइकिल वाला। अच्छा, तो उसमें बच्चे को अगवा करने का मकसद क्या था आपका? और नो मेरे इन्होंने मेरे ताल्लुकात है ही 1.5 साल तो फिर आपकी अपनी बहू के साथ आपके ताल्लुकात? हाँ जी, 1.5 साल तो मेरी बीवी 2 साल हो गए ने, फौत होगी 2-2.5 साल हो गए ने। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का फिर कोई नहीं, बस वो गलती है कि वो मैं बच्ची को कहना है ना मेरे निकाह कर ला, तो फिर बच्चन में लै गया है ना। आप तो अपनी बहू से कहते थे कि वो आपसे निकाह कर ले? हाँ जी। अच्छा, उसकी शादी कब हुई थी? कितना अर्सा पहले शादी 10 साल? शादी किसने की करवाई थी उसकी? असी की थी, खुद ही शादी करवाई थी उसकी? मेरे वाला साहब ने। फिर आपके वाले साहब ने करवाई थी? उस वे जींदे हो गए सी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। दो भैन ब्याह के लियांदियां ने। अच्छा, हाँ जी। उसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे बन गए? अब मेरी बीवी फौत होने तो बाद कोई साल की गल, फिर 1.5 साल होया। 1.5 साल पहले आपकी बीवी फौत हुई? नहीं, 2-2.5 साल हो गए ने फौत हुई। 2-2.5 साल 2.5 साल हो गए। ਤੁਹਾਡੀ बीवी फौत हुई? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ हाँ ਇਸਤੇਮਾਲ जी, ਕਰਦੇ? हाँ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਸੀ? सर जी ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? और बच्चे को किस तरह मारा आपने? मेरे को साफ है सिर्फ वो बनया ਸੀ गल च बच्चे ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ? नहीं, वही को दफे फिर उन्होंने मैं किया बस निकाल। किन्हों ने किया? अपनी बाबू नो अपनी और बच्चे ना अपनी क्या कि मैं तेरा बच्चा ले जाऊंगा, बच्चा मार देंगा, मेरे नाल निकाह कर ला। तुसी है क्या उन्होंने? यही समझ लो भाई। नहीं, यही समझ भी लो। तुसी यही क्या उन्होंने या नहीं क्या? क्या फिर क्या सी? हाँ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? उन्हें क्या मैं नहीं होना आना। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ नहीं हूँ नहीं आना। हाँ जी, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर बच्चा 2 दिन मेरे ना रहा, 2-3 दिन फिर वो तो बाद फिर मारे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ 6 बस जी ਸਾਲ ਦਾ बच्चा मेरा है भी मेरे ना प्यार भी होता है, मैं गलती कर बैठा बड़े बहुत पछताया हूँ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ना लेते 20 नंबर वाला पुल नहीं है गुजरपुरे थाने के कोल पार्क 20 नंबर। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ? रात ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? हाँ जी। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? हाँ जी, रोटी पानी खाता पीता ही सारा कुछ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗੱਚੀ ਘੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ। ਤੜਫਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ? ਬਾ ਵੀਰ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹਨ ਚਾਹਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं नहीं, मैं आप ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
तो कोई नहीं होया डर के बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜੇਨ ਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਚ ਹੈਗੇ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ उधर जाके बैठ हो जाना। हाँ, आपने इस सफाक कातिल की बात सुनी। इसने उसकी माँ से शादी करने के लिए एक 6 साल के मासूम बच्चे को किस बेदर्दी से कत्ल किया, और एक ऐसा रिश्ता जो दादा और पोते का प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता, उसका इसने किस तरह इस्तेमाल किया, और अभी तक इसको इस बात का कोई मलाल जो है वो मौजूद नहीं है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनसे बात करेंगे और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात करेंगे कि पुलिस ने अब कानूनी कार्रवाई जो है मज़ीद क्या की जाएगी। सर बताइएगा, किस तरह बच्चे की लाश ट्रेस हुई और उसके बाद आप लोगों की जानिब से क्या एफर्ट्स किए गए? 22 तारीख को सुबह तकरीबन सुबह के वक्त हमें एक 15 की कॉल मसूल हुई कि इस तरह से जो गंदा नाला है उसके ऊपर एक 5-6 साल के बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसकी जो है मौके पे हम पहुंच गए उसी वक्त। तो उस वक्त फिर जो 15 पे कॉल है वो इसके वालिद ने की थी बच्चे के, उसको हमने मौके पे बॉडी को आइडेंटिफाई किया, और इससे हमने फिर बच्चे के वालिद से दरियाफ्त किया कि आपकी कोई दुश्मनी या किसी से कोई मामला। तो उसने बताया कि मेरी किसी से दुश्मनी या मामला कोई नहीं है, मेरा हकीकी वालिद नज़ीर अहमद जो है ये मेरे बच्चे को ले गया था, और ये मुझे 2-3 दिन से बच्चे को अपने साथ लेके गया हुआ था और बच्चे को वापस नहीं कर रहा था। रात 10-11 बजे भी इसने मेरी फ़ोन पे बात करवाई है बच्चे के साथ, और मैंने इसको यही कहा कि मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। लेकिन इसका जो वालिद नज़ीर अहमद है, जो मुदई का वालिद है और जो बच्चे का दादा था, वो उसका मौक़िफ़ ये था कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो और मैं इसके साथ शादी करूँगा, तो फिर मैं बच्चे को तुम्हारे हवाले करूँगा। और उस आखिरी कॉल के थोड़ी देर के बाद इसने बच्चे को वहीं पे जो है वो गले में फंदा डाल के, वो रुमाल जो था जो इसके ज़ेरे इस्तेमाल था, उसी से इसने बच्चे की गर्दन में फंदा डाला है, और उससे बच्चे को इसने कत्ल किया और ये मौके से फ़रार हो गया। और फिर सुबह के वक्त इसने कॉल करके तो बताया अपने बेटे को फ़लाँ जगह पे जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप रिकवर कर लें। वहाँ मौके पे गए, डेड बॉडी हमने रिकवर की और PFSA को कॉल किया, उन्होंने आगे वहाँ से अपनी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी वो करवाई। बच्चे की डेड बॉडी को हमने बाद पोस्टमार्टम वरसा के हवाले किया, और फिर हमने इसकी तलाश शुरू कर दी। ये नहायत शातिर किस्म का इंसान है, इसने अपना मोबाइल नंबर जो है वो बंद कर दिया था, इसकी वजह से इसकी लोकेशंस वगैरह भी नहीं थी आ रही, और ये ख़ुद मौके से फ़रार हो गया और छुप गया। इसके लिए हमने 4 टीमें बनाई जो दिन रात 24 घंटे, क्योंकि इसमें एक 6 साल का मासूम बच्चा बेदर्दी से कत्ल किया गया था। ख़ा ये इसका हकीकी दादा ही था, लेकिन फिर भी ये कत्ल था, और इसके लिए SP साहब और जनाब तमाम सीनियर अफसरान की हदायत पे खुसूसी टीमें तश्कील दे के हमने इसकी तलाश शुरू की, और बिलाखिर 29 तारीख को 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया, और फिर हमने इसको इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पेश करके इसका रिमांड लिया है, और फिर जो आगे दीगर बरामदगी और जो दीगर मामला आते हैं कानूनी तौर पे इसका DNA वगैरह वो हम करवा रहे हैं। अभी ये हमारे पास रिमांड पे है, और जो तमाम मामला आते हैं कानूनी तौर पे इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ मजबूत केस तैयार करके हम अदालत में पेश करेंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि मजबूत केस जो है वो तैयार किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब इसका जो मुदई है वो इसका बेटा है, यानी कि जो मकतूल है उसका बाप और इसका बेटा। अब उसकी क्या कंडीशन होगी? क्या मुदई स्टैंड करेगा कि उसके वालिद को सज़ा हो, या वो अपने बेटे का कत्ल जो है उसका बदला लेना चाहेगा? देखें, बहसीत अदारा तो हम तो मुदई के साथ खड़े हैं। मुदई इसका हकीकी बेटा है, तो अब जो हकीकी बेटा है तो उसका भी तो वो अकलौता बेटा था, उसके अलावा कोई औलाद नहीं है। वो 6 साल का जो बच्चा है गुलाम मुस्तफ़ा जिसका नाम था, वो उसकी
एक वाहद औलाद थी। तो जाहिर सी बात है, जब एक बंदे का उम्मीद और सहारा और औलाद वही जब ख़त्म हो जाए तो मेरे ख़्याल में तो वो स्टैंड करेगा। बाकी हमारी कोशिश तो यही है कि हम इसको मुकम्मल सबूतों के साथ जो है इसको हम चलान करें। तो बकिया जो मुद्दई है वो तो रियासत तो इसमें मुद्दई है नहीं है, प्राइवेट है। तो अब मुद्दई अगर किसी मौके पे इसके साथ सुलह कर जाता है या नहीं करता, ये तो मुद्दई ही बेहतर समझ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत इसने की है, शायद इसको मुद्दई भी माफ़ ना करे, और बाकी अल्लाह का मामला तो इसके साथ है ही है।